बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग ने 32,388 शिक्षक पदों के लिए 1 सितंबर से आवेदन शुरू होने की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है, लेकिन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि उनका आंदोलन सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करवाने तक सीमित नहीं था, बल्कि परीक्षा के पैटर्न, पारदर्शिता और बाकी मांगों को लेकर वे अब भी सत्याग्रह पर डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि बीपीएससी और दारोगा सिपाही भर्ती जैसे लंबित विज्ञापन जारी करने, संविदा का वेटेज खत्म करने और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया लागू होने तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। मांगें पूरी न होने पर अभ्यर्थियों ने आने वाले दिन में उग्र आंदोलन और विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी जी, आपसे नम्र निवेदन है कि आपने हम लोग को नोटिफिकेशन दिया है, उससे संतुष्ट है आधा आधा, और 3 मांग रहा है, 3 मांग पूरा कर दीजिए। आपको जय जयकार करते हुए यहाँ से हम लोग घर जाएंगे। एक मांग नेगेटिव मार्किंग हटा दीजिए, दूसरा मांग एकल एग्जाम लीजिए, तीसरा सिलेबस ठीक है, तीसरा जो कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। 3 के लिए आपने आवाज नहीं उठाया क्यों? पीटी ने उठाया, एकल एग्जाम होगा, तो एकल एग्जाम के लिए श्रीमान जी आपसे निवेदन करते हैं दे दीजिए, और शिवराज चौधरी का जय जयकार करते हैं। हम लोग यहाँ से सारा छात्र से करिएगा, जो करना है आपका एक्सपेरिमेंट टीआरई 5 से कीजिएगा, हम लोग को उजागर कीजिए। सरकार खुश होगी, आपको डोमिसाइल चाहिए? हाँ या ना? डोमिसाइल है, क्योंकि हम लोग 3 साल से परेशान हैं, सब पटना पढ़ाई कर रहे हैं, सारा पैसा खत्म हो गया पढ़ते पढ़ते, अब थोड़ा बहुत बचना है, इसलिए दया कीजिए शिवराज चौधरी जी। तिवारी का इस्तीफा चाहिए अगर कि नहीं, अगर हम लोग मांगे पूरा हो जाएगा तो क्या करेंगे? अगर मांगे पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर नहीं मांग दीजिएगा तो हम लोग को विधानसभा घेराव करने के लिए मजबूर मत कीजिए। और मिस्टर तिवारी होश में आओ, दोनों कान तुम्हारा काट लेंगे हम, कान। अगर नहीं दिया तो दोनों कान को काट देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोला। इधर आइए, इधर आइए। बोल भाई बोल। हाँ बोलिए। उदित बाबू वीडियो बनाइए। देखिए, शिक्षा मंत्री है, उसको ये नहीं पता है कि बीपीएससी का सिलेबस क्या होना चाहिए। आज तक अगर वो पढ़ के आता तो उसको पता होता है कि तिवारी के स्पेलिंग में TI होता है कि TE होता है। मिथिलेश तिवारी नहीं है, वो मिस्टेक तिवारी है। तो हमको तो लगता है वो गलती से पैदा हो गए होंगे। और बात रही 3 मांग के लेकर, सारा बच्चा है यहाँ पर, जो भी बच्चा है वह सब गरीब घर से है, कोई अमीर घर से है नहीं। पहला है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, पीटी मेंस हटना चाहिए, और डोमिसाइल लागू होना चाहिए, और निगेटिव मार्किंग हटना चाहिए। और टीआरई 1, 2, 3 भारत में सबसे ज्यादा धांधली 1, 2, 3 में हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? 1, 2, 3 में हुआ है। तू बोल, नहीं तो हम बोल रहे। वोट दिया है बिहारी, सुनिए, वोट दिया है बिहारी, और सुनिए, टीआरई 1, 2, 3 में जितना धांधली हुआ है उस सबको सीबीआई के थ्रू जांच में की जाए। हर घर से 10-10 लाख में नौकरी बिका है, अब बेचने वाला कोई नहीं है, उसका ऊपर से ही एग्जाम लीक हुआ है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई वैकेंसी लीक हुआ है तो 1, 2, 3 में हुआ है। मिस्टेक तिवारी से मेरा सीधा संवाद है कि टीआरई 4 जिस प्रकार से टीआरई 1, 2, 3 हुआ बिहार में, उसी प्रकार से टीआरई 4 भी लागू किया जाए। बिहार में टीआरई 4 एकल परीक्षा हो, पीटी मेंस का जो भी सिस्टम लगाना है, निगेटिव जो भी करना आपको, आप टीआरई 5 से लागू करें। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले 2.5 साल से टीआरई 4 की तैयारी करते हुए किसी भी दूसरे एग्जाम में एक शब्द भी नहीं पढ़े हैं। जब आज बारी आई टीआरई 4 की परीक्षा देने की, तो आप एकाएक सिलेबस चेंज किए। पहला बात जो हम छात्र के विरोध है। दूसरा बात कि आप पीटी और मेंस ले रहे हैं, ये जो सीटेट लिए, स्टेट लिए, बीएड एंट्रेंस लिए, बीएड लिए, ये किस लिए लिए? क्या इससे हमारी मतलब योग्यता सिद्ध नहीं होती है? नहीं देना ही है तो आप ठीक, आप लागू कीजिए, लेकिन हम लोग 1 लाख
पर मंथ सैलरी लेंगे। आपको मंजूर है तो कीजिए। जो तैयारी 4 की वैकेंसी आई हुई है उसमें डबल फेज में एग्जाम लेने की बात हुई है। जो पहले तैयारी 1, तैयारी 2, तैयारी 3 में जो हुई थी उसमें एकल एग्जाम हुआ था, उसमें निगेटिव मार्क्स भी नहीं था। लेकिन तैयारी 4 में ऐसा कर दिया गया है जिसमें प्री और मेंस, और प्री भी ऐसा किया गया है जो छात्र साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनकी प्री में कोई मतलब हम साइंस के विद्यार्थी हैं तो हम बच्चे को साइंस पढ़ाएंगे 6 to 8, 9, 10 में, लेकिन प्री में ऐसा सिलेबस है कि जो 8 सब्जेक्ट का है, तो 8 हम पढ़ के क्या करेंगे। और जो छात्र मतलब म्यूजिक के हैं वो प्री देंगे, तो प्री में वो 8 सब्जेक्ट है, तो 8 सब्जेक्ट में उनका क्या फायदा। हमारी मांग ये है सिर्फ एकल एग्जाम हो, निगेटिव मार्क्स हटनी चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, और डोमिसाइल तो लगनी ही चाहिए। जो 85% बिहार सरकार जो लगाया है 21-28 अभी समझौता उसका, तो वो लगने चाहिए। 84.6% है, उसको लगाना चाहिए। डोमिसाइल तो डेफिनेटली लगना चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, सिंगल फेल में एग्जाम होनी चाहिए, और नेगेटिव मार्क्स हटनी चाहिए। तैयारी 4 का स्टूडेंट है, इसमें जो विज्ञापन जारी किया गया है पीटी मेंस का पदों रखा गया है, जो कि तैयारी 1, 2 और 3 में सिर्फ एकल एग्जाम था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन उसी पैटर्न पे हम लोग पिछले 2.5 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन आज जो एग्जाम लेने का टाइम आया है तो इसको पीटी मेंस चाहिए। स्टूडेंट कैसे इतना एफर्ट कर पाएगा 2-3 महीना में। अगर आपको लेना ही है तैयारी 5 से लीजिए, अभी घोषित कर दीजिए, स्टूडेंट उस हिसाब से तैयारी करेगा। और उसके बाद इससे पहले डोमिसाइल का बात कहा गया था, लेकिन इसमें कहीं भी डोमिसाइल का जिक्र नहीं है। बात वही हो गया, सरकार बनाए बिहारी लेकिन नौकरी ले बाहरी, लेकिन ये नहीं चलेगा। मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है, ये दोहरी कूटनीति जो कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। तैयारी 4 तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसमें एकल एग्जाम के साथ प्रावधान करे और नेगेटिव मार्किंग हटाए। और कैलेंडर में बीपीएससी जो कैलेंडर जारी किया इसमें एग्जाम तिथि घोषित हो, ऐसा नहीं। पिछले बार भी फरवरी में कैलेंडर जारी हुआ था, एग्जाम तिथि घोषित था, उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। इसमें तो नहीं डेट है, कुछ नहीं है, तो इसका कैसे हम लोग मान लें। एग्जाम तिथि घोषित हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, एकल एग्जाम के साथ होना चाहिए, और डोमिसाइल लगना चाहिए। हाँ, डोमिसाइल लगना चाहिए, एकल एग्जाम के साथ तैयारी 4 में नोटिफिकेशन होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है तैयारी 5 से कीजिए, अभी घोषित कीजिए, हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम लोग की एक मांग है कि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गया तो सारे वादे भुला दिए गए। तो वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी नहीं चलेगी। हम कहना चाहते हैं पूरे छात्र की तरफ से कि जो वादा किए थे उस वादे पे आप खरा उतरिए और छात्र के साथ न्याय कीजिए। हम लोग यूं ही पढ़ाई छोड़ करके सड़क उतरने के लिए मजबूर यूं ही नहीं है। आप लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं। अब जो तैयारी 4 2 साल से घुमा के गोल गोल कितनी बार डेट निकाले और बहाली नहीं किए। जैसे 1, 2, 3 बहाली किए थे उसी तरह से अब जो डोमिसाइल 85% के साथ जो रूल बनवाए थे, नियमावली बनाए थे, उसी के साथ आप बहाली कीजिए, एकल परीक्षा लीजिए, निगेटिव मार्किंग हटाइए और एकल परीक्षा लीजिए और डोमिसाइल नीति लागू करिए। वोट दे बिहारी और नौकरी ले स्टूडेंट है, और जिस तरह से 1, 2, 3 में बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ उसी तरीका से होना चाहिए, और निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए। और उर्दू में बहुत कम सीट है 9th 10th में, और 15,000 हम लोग स्टूडेंट है, जिसमें 54 सीट में क्या होगा। और में हम सरकार से मांग करते, जिस प्रकार तैयारी 1, तैयारी 2 और तैयारी 3 हुआ है बिना नेगेटिव मार्क का एकल एग्जाम पद्धति पर, उसी आधार पर तैयारी 4 लिया जाए। ये सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। पीटी मेंस कहाँ से हम लोग को थोपा जा रहा है। आपने पहले जो लिया था बिना नेगेटिव मार्क्स का, वही इस परीक्षा में होना चाहिए। किस प्रकार मिथिलेश तिवारी ने और इससे पूर्व के शिक्षा मंत्री ने हम लोग को 2.5 साल से ठगने का काम किया है।
बार बार तारीख पर तारीख देकर हम लोग को बर्बाद किया। और आज तक हम लोग को ठगने का कब सिर्फ नोटिफिकेशन एक झूठा वादा है, क्योंकि जो टीआरई 1, 2, 3 में बिना नेगेटिव एकल परीक्षा की हुई थी उसी आधार पर होने चाहिए। और इससे पूर्व नीतीश कुमार जी ने जो कहा था कि हम डोमिसाइल लागू कर रहे हैं 85%, 84%, उसी आधार पर डोमिसाइल बिहार में लागू होना चाहिए। नहीं तो ये बेईमानी शैतानी सम्राट चौधरी की सरकार धोखेबाजी नहीं चलेगी। और आप इस बहाली को 1 साल पहले ही करना था, जो आपने नहीं किया, सिर्फ वादा खिलाफी का, युवाओं को ठगने का काम किया। हम मांग करते हैं अगर आप नहीं नोटिफिकेशन में चेंज करिएगा तो हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरह से नीट के छात्रों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, उसी प्रकार टीआरई 4 के स्टूडेंट चुप बैठने वाले नहीं है। एकल एग्जाम होनी चाहिए, यही हमारी सरकार से मांग से। होश में आओ मिथिलेश तिवारी, मिस्टेक तिवारी जो बन गया है, तुम्हारा चिट्ठा खोल के रख देंगे और टीआरई 4 के हक को एकल एग्जाम से लेना होगा। ये मिथिलेश तिवारी इतना मिस्टेक, झूठा तिवारी, झूठा मंत्री है, इतना झूठ बोलता है। पहले बोला मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बताइए 2026 में जब मई में नहीं आया तो कहते हैं कि लगातार हम बहाली सालों साल लेंगे। इतना झूठा, ये बीजेपी सरकार पूरी तरह से झूठा है, विद्यार्थियों को सिर्फ गुमराह करती है। और एक 2 साल लटका कर बहाली दिए, उसमें भी प्रीलिम्स और जो है मेंस लागू कर करके 2 साल लटकाना चाहती है। इसलिए हम लोग जो है टीआरई 4 के सभी छात्र, तमाम विद्यार्थी जो है ये जो है बरगलाने में नहीं आएंगे। हम लोग को एकल परीक्षा के साथ जो है सरकार जो परीक्षा तिथि निर्धारित करे और समय सीमा के अंदर जो है बहाली को पूरी किया जाए। नहीं तो हम लोग जो है पूरे राज्य में इतनी बड़ी प्रदर्शन करेंगे कि सरकार को जो है झुकना पड़ेगा। सरकार झुकेगी। जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पे जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जब इस्तीफा देना पड़ा तो बिहार का ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कौन गली में है? बिहार कहा गया, एक बिहारी सब पर भारी। जब बिहारी एक बार आवाज उठा देगा तो निश्चित है कि तमाम मंत्रियों को, तमाम विधायकों को, तमाम जितने भी सत्ता पर बैठे गए सबको झुकना पड़ेगा विद्यार्थियों के आगे। और हमारी वोट में इतनी ताकत है कि अगले 5 साल में निश्चित है जो ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर सही तरीके से बहाली को लागू नहीं किया जाए। ये सोचने वाली बात है कि जितने भी विधायक और मंत्री चुनाव होता, समय सीमा निर्धारित होती है, कब चुनाव होगी, कब वोटिंग होगा, कब कौन सरकार बनेगा, उसमें कोई डेट, उसमें सारा डेट फिक्स है। और ये बिहार की युवाओं इस तरह से रोड पर धरना देगी अपनी नौकरी के लिए। हमारा वोट का अधिकार से यह सरकार चल रही है, हम लोग के टैक्स से सरकार चल रही है और हम लोग को रोड पर लाने का सरकार काम कर रही है। तो वो दिन दूर नहीं है, सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा हम विद्यार्थियों के आगे। और टीआरई 4 को जितना जल्द हो सके 1 एग्जाम और 1 कैडेट 1 रिजल्ट के साथ बहाली पूरा कराया जाए। और जो है बिहार में डोमिसाइल नीति के साथ बिहारियों को नौकरी दिया जाए। ये जो है पिछले टीआरई 1, 2, 3 में सारे बिहारियों के साथ गुमराह करके बाहर वाले को नौकरी दे दी है सरकार, ठीक है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, और बीपीएससी के अध्यक्ष को ये सूचना मिलना चाहिए कि बिहार के विद्यार्थियों जाग चुका है, अब आप जितना जल्दी हो सके एग्जाम कराइए। धन्यवाद। आपके चैनल से सभी को खबर पहुंचाने का काम कीजिए। धन्यवाद।